हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के टॉप 100 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमार गुप्त प्रथम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक का प्रिय बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? अशोक का प्रिय बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनय पिटक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुप्त शासक नवरत्न के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा गुप्त शासक नवरत्न के लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1940 में लाहौर प्रस्ताव वर्ष पारित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने इबादत खाना की स्थापना की थी? किस मुगल शासक ने इबादत खाना की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। यदि आपको पूछे संविधान भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है? मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा छापने का काम करती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष में एक बार आयोजित होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है? भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। यदि ऑप्शन मतलब डेट सहित पूछे तो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोरबंदर। महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके अध्यक्षता में हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण किसके अध्यक्षता में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाली संस्था कौन सी थी? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाली संस्था कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये तीनों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। यदि जनसंख्या में पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नीली नदी किस महाद्वीप में बहती है? नीली नदी किस महाद्वीप में बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। नीली नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? कावेरी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। कावेरी नदी तमिलनाडु में बहती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी माप इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी माप इकाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपया का प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया? भारतीय रुपया का प्रतीक किस वर्ष को अपनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 2023 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। 2023 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। भारत का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।